गांव सूखा पड़ा था। इतना सूखा कि मिट्टी फटकर जैसे दर्द बताती थी। कुएं का पानी तलहटी दिखाने लगा था। लोग चुप थे और उनके चेहरों पर हाश साफ दिखती थी। इसी गांव में रहता था 12 साल का दीपक। पतला सा पर आंखों में जिद भरी हुई। हर सुबह वह अपने पिता रामदास के साथ खेत जाता। रामदास मिट्टी उठाकर देखते और गहरी सांस लेकर कहते थे, अगर इस हफ्ते बारिश नहीं हुई, फसल नहीं बचेगी। उस रात दीपक ने देखा रामदास छत पर चुपचाप आसमान देख रहे थे। उनका चेहरा कहीं ज्यादा बूढ़ा, कहीं ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था। दीपक धीरे से पास बैठा। बाबा, आप डर रहे हो? रामदास ने आंखें झुकाई। डर नहीं बेटा, बस इस बार खोने को कुछ बचा ही नहीं। ये सुनकर दीपक का दिल कांप गया। उसने तय कर लिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह दीपक ने सारे गांव के बच्चों को बुलाया। उनकी आंखों में भी वही डर था और दीपक की आवाज में आग थी। सुनो, खेत हमारे हैं, सूखा हमें नहीं हराएगा। हम बोएंगे, चाहे एक बूंद पानी भी न हो। कर हम हार गए तो ये मिट्टी भी हम पर हंसेगी। बच्चों ने हिचकते हुए बीज उठाए। धीरे धीरे वे खेत में उतरने लगे। छोटे छोटे हाथ, बड़े बड़े खेत, लेकिन दिल पूरे पहाड़ जितने मजबूत। दीपक का जोश देखकर गांव वाले भी खुद को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। माए पानी की आखिरी मटकी लाईं। बुजुर्ग बच्चों की पीठ थपथपाते रहे और पुरुष मिट्टी समतल करने में लग गए। आसमान अब भी साफ था, लेकिन खेत उम्मीद से भरे हुए थे। उस रात बिजली चमकी। दीपक ने आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर फुसफुसाया, हे भगवान, एक बार बस हमारी सुन लो। एक पल, दो पल, और फिर गरज, कड़कड़ाती हुई आवाज जैसे आसमान चीख उठा हो। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर अचानक पूरा आसमान टूट पड़ा। बारिश इतनी तेज हुई कि गांव वाले हंसते हुए, रोते हुए बाहर दौड़ पड़े। सी हरी परत दिखी, मिट्टी मुस्कुरा रही थी और गांव समझ गया, उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। जब दिल एक साथ धड़कें तो आसमान भी झुक जाता है।